यो रहा मंगलसूत्र, न डाल दे हमारे गले में, और यो सिंदूर न भर दे हमारी मांग। चल जल्दी, टाइम ना हमारे पास। मिस्टर डॉलर, ये तो आपने हद कर दी। अरे आपने क्या हमें अश्लीलता का मुरब्बा समझ रखा है कि जब देखो हमें फुसलाने चली आ जाती हैं? देखिए मिस्टर डॉलर, हम लगते होंगे लेकिन हम फुसलू टाइप के आदमी बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी ये शादी ब्याह का चक्कर अब बस कर दीजिए प्लीज। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों ना इंटरेस्टेड? ना क्या कमी हो रही मोहरे में? ईश तो जो है जवाब देना ही पड़ेगा। देखिए हम तो आपसे झट से शादी कर लेते, लेकिन ये कि हमारे पास है ही क्या। अरे ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी हर चीज सरकारी है। हमारी चड्डी बनियान सरकारी है, हमारे घर में जो फर्नीचर है यहाँ से चुराया हुआ सरकारी मेरा मतलब है घर में फर्नीचर भी सरकारी है। मिस्टर देखिए, अगर हमारे पापा ने हमें बहुत सारी जायदाद छोड़ी होती तब हम आपसे एक बारी तो क्या 5 बारी शादी कर लेते। हाँ ओके गुड। वैसे ये मिस चौटाला से शादी ना करने का बहाना बहुत ही अच्छा था। हाँ एक्सक्यूज मी, सॉरी भैया, एक्सक्यूज अस। नहीं, एक्सक्यूज से पहले बताओ क्या है काम, आखिर पता तो चले इन दोनों का नाम। मेरा नाम है खट्टू खरोचा टहलते टहलते, और मेरा नाम है पट्टू खरोचा घूमते घूमते। हम दोनों भाई हैं। ये मेरे बड़े भैया है। लगता नहीं। मुझे भी शक है कि ये मेरा भाई है, फिर भी मैं इससे 1 मिनट बड़ा हूँ घूमते घूमते। इसने मुझे मारा घूमते घूमते। नहीं भैया, हम दोनों ने एक दूसरे को मारा टहलते टहलते। आप इनके खिलाफ FIR लिखिए टहलते टहलते। नहीं, आप इसके खिलाफ मेरी FIR लिखिए घूमते घूमते। अरे यार, लेकिन पहले बात तो बताओ, बात क्या है? बात यह है इंस्पेक्टर साहब, ओह सॉरी हवलदार साहब, हमारे पिताजी, नहीं भाई, डैडी, हमारे डैडी निखट्टू खरोचा ने मरने से पहले एक वसीयत लिख के गए हैं जो उनके डेथ के बाद हमें दिखी। नहीं भाई, दिखी नहीं, हमने देखी, और उसमें ये लिखा है कि मैं अपनी जायदाद के 2 हिस्से कर रहा हूँ। हाँ, जायदाद के 55% एक बेटे को और 45% दूसरे बेटे को दिया जाए टहलते टहलते। हाँ तो ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस बात का फैसला कौन करेगा कि किस बेटे को 55% और किस बेटे को 45% दिया जाए। देखो भाई, अब तुम जाओ, हम तुम्हारे केस के बारे में ना अपनी मम्मी जी से बात करेंगे, तुम कल आना। अरे क्या हुआ मैडम, आप किस उधेड़बुन में बैठी हैं? आज जो है ना मक्खन सिंह के पास जायदाद ना होने की वजह से हमारी शादी उससे होते होते रहेगी। आप सर से दहेज लेंगी मैडम? अरे दहेज तो मैं उसे दे दूंगी, पर वो माने तो सही, वो तो हमारे से यो कह रहा कि अगर उसके पास जायदाद होती तो हमारे से शादी कर लेता, अब जो ना है तो ना करेगा। जायदाद? मैडम मैं वही बताने तो यहाँ पर आया था। अरे वो तो मक्खन सिंह ने मैंने ऑलरेडी बता दिया, तू कौन सी नई खबर ला रहा? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की भोली हैं मैडम। मैं आपको ये बताने आया था कि हमारी चौकी में एक बहुत ही जायदाद भरा केस आया है। तो नाचूं। मैडम, अगर हम उस जायदाद भरे केस से आपकी मांग भरवा दें तो कैसा रहेगा? मैडम ये खुरचन। ओहो, शर्मीली मोमबत्तियों, ना ज्यादा लाजवंती लाजो शर्मा होने की कोई जरूरत ना है ना। तुम्हारी जो ये केस है ना इसकी फुल स्टडी करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि भाई पहली बात तो तुम्हारा जो ये केस है इस पे मैंने फुल डॉट दिखे। दूसरा, न तुम दोनों भाइयों न इस बात पे भी मैंने शक दिखे। और तीसरा कि तुम दोनों भाइयों में ना 1 मिनट का फर्क हो रहा, ना इस बात पे तो कंप्लीट डॉट दिखे मन्ने। आप देखती बहुत है घूमते घूमते।
जो एक रैप्टा न घुमा के गर्मा गर्म कान के नीचे रख दूंगी ना, तो एक ही बार में घूम लेगा तू वर्ल्ड टूर। कैसे दिखाओ जरा। नहीं मैडम, मैडम इनका पूरा एग्जाम लेना चाहिए। ये दोनों भाई हैं, ये साबित करने का इन्हें मौका देना चाहिए। हाँ। बेटा कोकी, यो जो है ना थारे गोपी अंकल, जो चौकी ने रेलवे स्टेशन समझ के चौकड़ी मार के अखबार पढ़ रहे हैं ना, इनसे 5 रुपीज लेके गोला खा ले जाके। हाँ तो भाई तुम दोनों भाई ना, तुम दोनों भाइयों ने मैं दे रही हूँ 3 ऑप्शन। एक, या तो ये साबित कर दो कि तुम दोनों निकट्टू खरोचा के बेटे हो। 2, ओए मुसाफिर, या तो ये साबित कर दो नखट्टू खरोचा तुम दोनों का बाप था। या तो भाई तीसरा ऑप्शन यो है कि यो साबित कर दो कि जो तुम्हारी जननी माँ हो रही है वो निकट्टू खरोचा की बीबी से। ठीक है मैडम, माँ से बड़ा और क्या सबूत हो सकता है घूमते घूमते। ठीक है, कल सूरज उगते ही। नहीं भैया, कल चांद के छिपते ही हम अम्मा को लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे टहलते टहलते। ये है हमारी अम्मा। मैडम मैडम मैडम, ये हैं इन दोनों खरोचों की माँ। ओहो अम्मा, कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छा सही है। इब जो है ना, मन्ने शुरू से बताओ कि यो दोनों ना कैसे हुए थे, कब हुए, डिटेल में शुरू से। शुरू से? अरे अम्मा इतना शुरू से नहीं, हॉस्पिटल हॉस्पिटल से। तू चुप कर। अंधेरा बहुत था, रात का समा था, झूमे चंद्रमा था। इनके पिताजी श्री निकट्टू खरोचा उस वक्त टांगा चलाते थे। जैसे ही मुझे दर्द उठा, इनके पिताजी से देखा ना गया। उन्होंने मुझे बाहों में उठाया, टांगे में टांगा और नजदीक के सरकारी कमलावती हॉस्पिटल में ले गए। तब वहीं ऐन मौके पे लाइट चली गई। अंधेरा बहुत था। वहां पे सिर्फ आप ही थी या और भी गर्भवती महिलाएं थी? नहीं नहीं, मेरे अलावा भी वहाँ बहुत गर्भवती महिलाएं थीं। मेरे इस हाथ पे बेला माखीजा, इस पे कमला कुंदर, आगे शांति प्रिया और पीछे रज्जो रमीला। शायद, अरे शायद क्यों, रज्जो रमीला ही थी। कितना दहाड़ रही थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। अंधेरा बहुत था ना। ओह, आप जरा ये बताइए कि आपके जब ये दोनों बेटे पैदा हुए तब आपको 2 ही बच्चों के रोने की आवाज आई या और भी? अरे अंधेरा बहुत था, अंधेरे में ना जाने कितने बच्चे पैदा हो गए। देखा देखा मैडम, देखा, मेरा शक सही निकला। मैडम इन दोनों को जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए इन दोनों को। रंगीला, कि किस एंगल से ये दोनों भाई लग रहे हैं। स्पेशली ये वाला, ओ तुम जो अपने आप को 1 मिनट छोटा बता रहा है। ये आदमी मैडम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 20-25 साल से वहां पर पैदा हुआ पड़ा था और अंधेरे का फायदा उठाकर आके पालने में लेट गया ताकि ये फैमिली इसे पाल ले। अम्मा, अम्मा कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मैं? अंधेरा बहुत था। नहीं, तुम लोगों की बात ऐसे नहीं जाएगी मानी। तुम दोनों भाई हो, इसकी कोई तो होगी निशानी। है ना, निशानी है ना। घूमते घूमते हमारे खरोचा खानदान पे एक चुड़ैल का श्राप है। है ना माँ? है ना? हाँ, देखा, मेरी माँ को भी पता है। तो श्राप क्या है पता है? कि हमारे खानदान में जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी कमर पे खरोचने का निशान होता है। 1 मिनट, मैं अभी दिखाता हूँ टहलते टहलते। ओ, कतई उतावले आतुर हो रहा तू ना। घना आतुर होने की जरूरत कोई ना है। आज शनिवार से और शनिवार को ना मैं कोई निशान ना देखती। तू कल को आइयो। निकलो, ये खाना खाली करो हमारा, निकलो। चलो बेटा, अंधेरा बहुत है। अरे यहाँ कहाँ अंधेरा है अम्मा? तुम्हारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ। मैंने कहा ना अंधेरा बहुत है, तो क्या अंधेरा है? मार खाएगा? क्या अंधेरा बहुत बोलो भाई अंधेरा है। सब लोग बोलो अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है।
मैडम ये निशान कहां से बीच में आ गया? अब क्या होगा? ये वही होगा जो मंजूर है, चौटाला होगा। Excuse me, myself, Chief Inspector ईमान चौकी हनुमान प्रसाद पांडे। क्या आप रो रही हैं? रो नहीं तो और क्या करूं? भाई वैसे आप कर तो काफी कुछ सकती हैं। नहीं मेरा मतलब है कि आप रो क्यों नहीं हैं? हुआ क्या है बताइए ना। मुझे गुंडे ने छेड़ा। हाउ डेयर ही, हमारे होते हुए किसी और ने आपको छेड़ दिया? नहीं मेरा मतलब है कि बताइए ना, कहाँ छेड़ा, कैसे छेड़ा, हुआ क्या है? पहले ना उसने मेरी कलाई पकड़ी। पकड़ी है तो सही। फिर उसने मेरी कलाई मोड़ दी। मोड़िए तो सही। उसने ना मुझे अपनी तरफ खींचा। खींचिए तो सही। फिर मैंने उससे कहा कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, तो उसने मुझे कहा तुम्हें भगवान के लिए छोड़ दूं तो मैं क्या खाऊं, प्रसाद? बोलिए तो सही। अगर हम तुम्हें भगवान के लिए छोड़ दें तो हम क्या खाएं? प्रसाद। फिर जो है ना, मैंने उससे चाट देने की एक चाटा मारा। अरे हमें लगता नहीं है कि ऐसा चाटा खाने के बाद उसने आपको फिर कभी छेड़ा होगा। It was quite strong. छेड़ा उसने, फिर भी मुझे छेड़ा। है? काफी जिद्दी आदमी मालूम होता है। छेड़िए तो सही। अच्छा ठीक है। राउंड 2। हे बेबी, लटका झटका देखा, बड़ा घूंघट हटा, हमारी बाहों में आ जा। खरोच दिया। क्या हुआ डैडी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा मतलब है कि आप इनकी जरा मदद करिए और इनकी एफआईआर लिख दीजिए। हम जरा बाम लगा, मेरा मतलब है हम राउंड मार के आते हैं। ओके दीदी, नमस्कार। मैडम अब आएगा मजा। ओहो, तो यो से खरोचा खानदान का खानदानी निशान। वेरी गुड। लेकिन मैडम इस निशान को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ये निशान पहले कहीं देखा है? हाँ जी जी मम्मी जी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जी। हाँ, मंडे याद आ गया, यो निशान हमने कहाँ देखा है। वेरी गुड। मक्खन सिंह, ओ जब माँ का दूध पिया तो बाहर को निकल। यश, ये कोई तरीका है हमसे बात करने का? हम यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हैं। ओ चीफ इंस्पेक्टर, अपनी शर्ट ऊपर कर, यो साइड। चल जल्दी फटाफट। सेम। अरे यो लो भाई ना, एक खानदानी खरोचा खानदान का निशान तो इस पे भी है। अरे नहीं नहीं, ये कोई खानदानी निशान नहीं है, ये तो कुछ और है। क्यों? न तो फिर किसी छोरी ने बनाया यो निशान। क्या कह रही हैं आप? 24 घंटे लड़कियों का हमारे से नाता जोड़ती रहती है। देखिए ये हमारा बचपन का निशान है। बचपन से? मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि सर ही इनके असली बेटे हैं? अरे अम्मा, यो के ड्रामा मचा रखा। इब जांच ले गौर से, कहीं ऐसा तो ना अस्पताल में थारे ही बच्चे बदल गए हो। मुझे क्या पता, अंधेरा बहुत था। माँ, ये क्या कह रहे हो तुम टहलते टहलते? माँ, क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं कि हम दोनों तुम्हारे बेटे हैं घूमते घूमते? मुझे क्या पता कौन बेटा है कौन था, अंधेरा बहुत था। वैसे मेरी बचपन से एक ही इच्छा थी कि मेरा बेटा बड़े होकर पुलिस इंस्पेक्टर बने। भले ही हमारे पास करोड़ों की जायदाद है तो क्या हुआ? करोड़ों की जायदाद?
हूँ आपका बेटा हनुमान प्रसाद पांडे। अरे आपके लिटिल हनुमान। अरे देखिए हम बन गए हैं पुलिस इंस्पेक्टर। आपको याद नहीं? अरे आई स्मेल लाइक यू। देखिए देखिए माँ अपनी मेरा मतलब है हमारी जायदाद हमें दे दीजिए। अरे लेकिन नहीं भाई, लेकिन नहीं, बट ओहो बस, नो इफ नो बट, ओनली फटाफट। और यो फैसला फटाफट हो गया है कि यो ही खरोचा खानदान का बेटा और इनका वारिस। अरे तो जो जायदाद होनी है ना इसके नाम होनी है। अरे गोपी गुलगुले। हाँ जी जी। अरे बालको जाके इनके लायर ने धर के लाओ, कागजात बनवाएगा जिसपे यो मक्खन सिंह साइन करेगा। इब केस निपट चुका है, आप लोग जाओ। वेरी नाइस मीटिंग। ओके बाय, निकलो, ठाना खाली करो। बट मैडम, चलो माँ चलो, अब चलो यहाँ से। वाकई यहाँ अंधेरा बहुत है। नहीं भैया, है अंधेरा बहुत यहाँ वाकई में। चलो चलो, तुम पहले चलो माँ, चलो। अरे तुम्हारी बात सुन मक्खन सिंह, इब तो जो है ना तन्ने जायदाद भी मिल गई है। यस। और वादे के मुताबिक तन्ने मार से शादी भी करनी पड़ेगी। तो कल आएगी इस थाने में बारात। पंडित, यो मंत्र मंत्र कैंसिल ना। इन मंत्र के चक्कर में कई बार हम दोनों के बीच अंतर हो गया है। डायरेक्ट जो है ना फेरों पे आजा, चल जल्दी। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? तू ताऊ और हमारा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हम तो इनके वकील हैं और वसीयत के मुताबिक खरोचा खानदान का वारिस कभी शादी नहीं कर सकता। और अगर जायदाद चाहिए तो जिंदगी भर ब्रह्मचारी बनकर रहना पड़ेगा। जी हाँ, अरे हम तो जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी हैं। देखिए मिस्टर डाला, ये शादी कैंसिल। जाइए आप लोग घर अपने, क्योंकि हम खरोचा खानदान के वारिस हैं। अरे तू कतई कोई बारिश ना है। मैडम आप ये क्या कह रही हैं? अरे तू चुप रह। अरे ये हमारी शादी पे संकट आ गया है। यो बारिश कोई ना है, असली बारिश तो यो दोनों से है। अरे क्या कह रही हैं आप? हमारे यहाँ पे निशान तो लगा हुआ है। वो निशान तन्ने मैंने करे थे घूंघट ओढ़ के। आपने? हाँ जी जी, वो मम्मी की थी। मैडम, हमारी आंखें खुल चुकी है। हम दो भाई अब एक हो चुके हैं, इसलिए हमारी जायदाद अभी एक ही रहेगी। माँ, माँ, आओ माँ, घर चले। यहाँ अंधेरा बहुत है। नहीं, यहाँ उजाला बहुत है। खट्टू खट्टू। ये हमारी माँ क्या हो? खामगा। आओ माँ, आओ, चलो चलो आओ माँ। अरे इतना इमोशनल मत हो, दूंगा खींच के। पागल हो गई है। पीटने की। इब तो जो इतनी घनी सारी डेकोरेशन भी हो गया। पंडित मंत्र पढ़, मंत्र पढ़। ए, हाथ आगे बढ़ाए तो काट के तुम्हारे मुंह में ठूस देंगे हम। और आप सुन लीजिए, ये शादी कैंसिल है, कैंसिल रहेगी। अरे आपको क्या लगता है हम इतने बड़े इडियट हैं? लगते जरूर होंगे लेकिन है नहीं। अरे हमें तो पहले से ही मालूम था कि उस दिन घूंघट में आप थी। अरे आप जैसी लंबी चौड़ी औरत को कौन मिस्टेक कर सकता है? और ऊपर से हमने जानबूझ के ढोंग करा ताकि वो दो लड़ते हुए भाई एक हो जाए, उनकी जायदाद एक हो जाए। और ये मतलब एक ढोंग था। देखा हमने उनको कैसे मिलाया। अरे इन दोनों को तो मिला दिया। अब यो भी तो बोल ना, हम दोनों कब मिलेंगे? जब जायदाद के फूल फिर से खिलेंगे। चल हट। अरे चलो चलो, क्या कर रहे
मुझे नहीं आना, नहीं नहीं। ओहो छोड़ इसने, छोड़। हाँ भाई, नहीं यो के प्ले ग्राउंड मच रहा है जो इसने धर के ले आई। नहीं, ये इसे धर के नहीं लाई है। जिस तरह से इसने इसे पकड़ा है, मुझे तो लग रहा है ये इसकी लुगाई है। जी मैडम, मैं ही इनकी पत्नी हूँ। ईब जो है मैं सारा माजरा समझ गई हूँ। यो थारा पति परमेश्वर ये थारे से दहेज की डिमांड कर रहा, या तो किसी दूसरी छोरी के संग इसका लप्पा झप्पा चल रहा, या तो यो कतई शराबी जुआरी आदमी से है। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। न तो के इसने पप्पू समझ के या चौकी दिखाने लाई है तू। तो पति परमेश्वर न तू बोल के बात होगी। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, ऐसे ही। ना ऐसे ही तो यहाँ कोई भी आना ना चाहे। अरे तू क्यों है? जी जी, मेरा नाम है वीर बहादुर है, ऐसे ही। अरे यो तो कतई भयभीत वीर बहादुर दिखे मन्ने। अरे मैडम, यही तो प्रॉब्लम है कि मुझसे डरते हैं। इन्हें लगता है कि मैं एक नागिन हूँ, वो भी इच्छाधारी नागिन। हाँ तुम हो नागिन, तुम हो। मैडम ये मुझे डस लगी है, ऐसे ही। उस दिन रात को मैंने देखा था, इसका पूरा शरीर नीला था, नीला। ओहो, तुम्हें कितनी बार समझाऊं, वो नीला कलर का नाइट बल्ब था। मैडम, रात को नीला कलर का नाइट बल्ब चल रहा था, इसलिए इन्हें लगा कि मैं नीली हो गई हूँ। अच्छा, और हर रोज सुबह तुम्हारी नई स्किन तुम जो पहनती हो, उसका क्या? अरे वो तो मैं साड़ियाँ बदलती हूँ। ये देखो मैडम, देखो कैसे दिख रही है, देखो। हाथ नीचे, हाथ, इसके हाथ में फोन है, काट लगी मुझे, ऐसे ही मुझे डस लगी, ऐसे ही। मुझे बचाओ, 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 अरे बचाओ, भागो। देखा मैडम? अरे देख तो तू भाई, इसने जो है डॉक्टर के पास लेके जा, हमारे पास क्यों लाई है? अरे मैडम, आपसे बेटर डॉक्टर कोई हो सकती है क्या? मैंने तो सुना है आप जिसे समझाती है ऐसे समझाती है कि बस वो समझ ही जाता है। मैडम, आप भी तो एक औरत है ना, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अरे हेल्प की तो यो बात से के नहीं, लगता है इसने बहुत दुख सहा है। मैडम प्लीज हेल्प हर, इसने आपको औरत कहा है। अरे यो इमोशनल फैमिली ड्रामा करके जो है ना, हमारा दिल जो है पसीज जावे है। ये बच्ची की रिकमेंडेशन भी आ गई है। चल भाई, मैं जो है ना थारे पति में समझा दूंगी, और उसके मन में जो थारा डर बैठा नागिन का ना, वो भी निकाल दूंगी। आर यू हैप्पी? ओके, वेरी गुड, नाइस मीटिंग, प्लीज गो। बाय। हाँ जी। भाई थारे मुंह में ना दांत कितने से है बेटा? दांत मुंह में 41 मैडम। तो ज्यादा खीसे न पड़ेगा ना तो 40 कम कर दूंगी। मैडम मैं हंसू नहीं तो क्या करूं मैडम। मैडम कुछ देर पहले सर बता रहे थे कि वो नॉटी नागिन नाम की फिल्म देखकर आए हैं, और वो नॉटी नागिन फिल्म में एक इच्छाधारी नागिन है जिसे देख के सर डर गए। अब मैडम आप ही बताइए कि एक फिल्म में नागिन को देखकर कोई डरता है क्या? नहीं, कोई डरता है क्या? बेटा हमारे दिमाग में जो है ना, हमारा एक आइडिया आ गया है। आइडिया क्या है मैडम? भाई आइडिया यो है कि आज थाने में जो है ना एक केस आया था इंटरेस्टिंग ना। एक औरत आई थी, वो कह रही थी कि उसका पति वीर बहादुर ऐसे ही उसमें जो है उसको नागिन दिखे अपनी बीबी में। तो मैं सोच रही हूँ कि एक तीर से दो शिकार करूंगी। मैं जो है एक आदमी के मन से नागिन का डर निकाल दूंगी, और दूसरे आदमी के मन में जो ऑलरेडी नागिन का डर से है उसका फायदा उठा के उससे शादी कर लूंगी। बाय गॉड। भाई किसने किसका साथ छोड़ा? अपने आप से पूछिए आईने में देखकर, किसने किसका साथ छोड़ा? हम करम कटीरी कोठे इसलिए जाते हैं क्योंकि आप डिग्गी चौराहे शिफ्ट हो गई हैं। हाँ भाई ये तो हटोगे, मेरा मतलब है कि आप चिंता मत करिए सर,
देखिए, डिग्गी चौराहे से लेकर हनुमानगढ़ तक की जो सड़क है वो हम बनाएंगे। सीमेंट की बोरियां भी हमारे घर से आएंगी। बिस्तर नीचे पड़ी हुई है सर। देखिए, पत्थर हम लगाएंगे, ठंडा मत करिए, सड़क बन जाएगी। अरे आप सुनिए ना, आपको बाद में फोन करते हैं। हाँ, आप कब से सड़क बनवाने लग गए सर? आर यू अ रोड कॉन्ट्रैक्टर? इसका आपसे कुछ ताल्लुक है? कुछ ताल्लुक है? बताइए क्या काम है? सर जी, मैडम जी कह रहे थे ना कि वो मैडम जी कह रही थी, मैडम जी कह रही थी, मैडम मैडम मैडम। तुम दोनों टट्टुओं को एक ही शब्द पता है, मैडम। मैडम के दो टट्टू। और यहाँ पे ना नेम प्लेट पे गोपीनाथ के बदले गोपीनाथ टट्टू लिखवा दे। सर, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप मैडम का नाम इतने हल्के में मत लीजिए। शायद आपको पता नहीं कि मैडम कौन है। अच्छा टोंडू, तो फिर तुम ही बता दो कि तुम्हारी मैडम कौन है। मैडम एक नागिन है। ये मत सर। मैडम सचमुच इच्छाधारी नागिन है। मुझे आज भी याद है वो रात, तेज बरसात हो रही थी। मैं चौकी में अकेला था। मेंढक की आवाज कि अचानक पायल की आवाज के साथ दौड़ता हुआ कोई मेरे पीछे से गुजर गया। मैं पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। और अचानक एक औरत के चीखने की आवाज, और फिर एक नागिन का साया। और धीरे धीरे वो इच्छाधारी नागिन एक औरत बन गई। और वो औरत कौन थी? औरत देखो, मजाक मत करो हमारे साथ। अरे तुम दोनों तो हमारे बेटों जैसे हो यार। लगता है आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। आज रात अमावस्या है, और समस्या है। आप अपनी आंखों से देख लेना मैडम जी का असली रूप। सर टेबल लैंप का करंट लगा जरा। इट्स ओके। हम थोड़ा सोच विचार में थे। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई है? कमाल है, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? ये नागिन का कपड़ा आपने क्यों पहना मैडम? मैं तो नागिन ही हूँ। क्या आप नागिन है? तन्ने तो घना शौक हो रहा ना नागिन का। रे थारी बीबी कोई नागिन ना है, ना असली इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ। आप नागिन है ऐसे ही? अरे बावड़ी पूछ ना, तो इतना भयभीत क्यों रहा? अरे नागिन तो घनी रोमांटिक होती है। अरे हम किसी ने कोई नुकसान ना पहुंचाते। आ हमारे पास आओ, देख
ईब मैं तन्ने छूती तन्ने डर लगा थोड़ा थोड़ा और ईब ईब डर लगा तन्ने बिल्कुल नहीं। अरे यो तो सही बात है। अरे घबरा कोई ना, यो ले यो बीन बजा ना, आज तू बीन बजाएगा और मैं नागिन झूम झूम के नाचूंगी। आज थारी बीन और मारी पायल कर देगी थारा दिल घायल। यो ले बजा। मक्खन सिंह इधर आ। क्या है? क्या है? आज तू मन्ने घना भयभीत दिखे भाई। भयभीत? नहीं नहीं, अरे डरना तो हमें आता ही नहीं है। और वैसे भी दूसरी बात ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि आप असल में एक इच्छाधारी नागिन है। ओहो, जो तेने मारे सुदर्शन रूप के दर्शन हो गए तो एक बात हमारी सुन ले। कल हमारी शादी होगी और यो मैं थारे से पूछ कोई नरी बता रही हूँ तन्ने, तो कल फ्रेश होके ना नहा धो के आ जियो टाइम पे। जी हाँ, आर्डर इज आर्डर एंड बार्डर इज बार्डर। देखिए आप आदेश दीजिए, हम शादी करने को तैयार हैं। कल परसों नरसों परसों बाथरूम में करेंगे, वहां भी आ जाएंगे, बाहर तबेले में करेंगे, वहां भी आ जाएंगे। जस्ट गिव द ऑर्डर। टशिएगा मत। एक्सक्यूज मी, आपकी बिरादरी में टाटा कैसे कहते हैं? ऐसे तो मक्खन सिंह से हमारी शादी होने से कोई ना रोक सका, कोई ना रोक सका। हेलो हेलो, क्या है? हाँ? नागिन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, दूध। ओहो वेरी गुड। मैंने एक बात बता, तन्ने जो है ना हमारे से डर तो ना लग रहा? अब कुछ और लग रहा है। छिया, पर एक बात बता, तू कल क्या कर रहा? कल कुछ करने का इंतजार। ओहो वेरी गुड। देख कल जो है ना, कल तू देख सही टाइम पे आ जियो, क्योंकि कल हमारी मेहंदी की रस्म है और उसके बाद हो रही हमारी शादी। क्या हो गया? अरे आना जरूर है। ओके वेरी गुड। शादी?
क्यों? क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना तू कौन हो रहा बर्दाश्त ना करने वाला? क्यों भाई? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ नागिन। है? भाई तू भाई प्यार कैसे कर सके? तू तो शादीशुदा हो रहा। नहीं चाहिए मुझे वो बीवी, मैं तलाक दे दूंगा उसे। मैं तुमसे प्यार करता हूं, जिससे मैं डरता था आज उसी के नाम से आहें भर रहा हूं। आई लव यू नागिन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अरे बावड़ी पूछ, तू कोई शादी ना कर सके। लेकिन क्यों? आई लव यू नागिन, आई लव यू नागिन, आई लव यू नागिन। अरे हु इज नागिन? ना नागिन कौन हो रही? मैं कोई नागिन वागिन ना हूँ। क्या? क्या? हाँ, ये सब मैडम का नाटक था। नाटक? यू मीन ड्रामा? ऐसे ही? हाँ जी, मम्मी जी ने ए ड्रामा ऐस करके रचा था ताकि तुम्हारे दिमाग से ना नागन का डर निकल जाए और तुम्हारी हरी भरी गृहस्थी है से थी ना हो जाए। मतलब तुम सच में नागिन नहीं हो? अरे भाई मैं नागिन ना हूँ, थारी बीबी नागिन ना है, थारे पड़ोसी नागिन ना है, अरे कोई ना है नागिन। थारे मन में अंधविश्वास है। वो तो थारी बीबी ना गिड़गिड़ाती हुई आई थी हमारे पास अपनी गृहस्थी बचाने को, थारे मन से डर निकालने को, इसलिए ये सब ड्रामा मचाए मैंने। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अंधविश्वास के चक्कर में अपनी बीवी को खो दिया। मैं कितना बदनसीब हूं। अपनी पत्नी को नागिन समझा, मगर वो नागिन नहीं निकली, और जिस नागिन को पत्नी बनाना चाहा वो भी नागिन नहीं निकली। मैं तो ना घर का रहा ना बिल का। ओ बिपिन सिंह, तू कतई बिल बिल का ना है, तू अपने घर का ही हो रहा। ओ आजा बाहर। डेली सोप मैडम ना कहा था मेकअप कम करो, पर सुनता ना है कोई। निकिता, तुम यहाँ? हाँ, आप मुझे भूल सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकती, और ना ही आपको छोड़ सकती हूँ। निकिता, आप मेरे हैं। बेवकूफ है तो क्या हुआ? हाँ? तुम सच कह रही हो, मैं हूं बेवकूफ, लेकिन आज से मैं, बल्कि अभी से सुधर जाऊंगा। आओ आओ, यहां से चलते हैं और कहीं दूर जाके प्यार की बीन बजाते हैं। आओ। हाँ भाई सुनो बाल को। नो छोरी, नेक्स्ट टाइम जो इसने स्नेक अटैक आ जावे ना, तो बाजार से हमारी तरह जो है ब्लू लेंस पहन लियो और थोड़ा डांस कर लियो, मजा आ जाएगा। आओ, थैंक यू मैडम। ओके बाय, नाइस मीटिंग, गो गो। आओ निकिता, आओ। एक्सक्यूज, जाने दे। और आप बहुत नागिन बनने का ड्रामा कर रही है ना आप, मिस नागिन चौटाला। ठीक है, तुम सब के सब, आप सब के सब ने हमको डरा दिया है। हमारी पटलून गिली कर दी जो अभी हमारे घर के बाहर सूख रही है। लेकिन एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, आप कोई इच्छाधारी नागिन नहीं है, आप एक ड्रामाधारी नागिन हैं। अरे देख भाई, जो है ना कार्यक्रम की अरेंजमेंट हो गई है, मेहंदी भी आ गई है, तो मेहंदी रस्म पूरी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर बात करेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके चलो। भाड़ में गई मेहंदी और ये बाराती, ये शादी कैंसिल, निकल जाओ यहाँ से। मक्खन सिंह देख, मैं अभी भी करेक्टर में हूँ, मैं डस लूंगी, तन्ने काट लूंगी मैं। अरे जाइए जाइए, आप क्या में डसेंगी, आप कोई नागिन है क्या? मक्खन सिंह ना, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं काट लूंगी, फिर ना कहियो। एक्सक्यूज मी, ये हमारी पहली और आखिरी वार्निंग आपको है कि हम और हमारी चमड़ी एक गैंडे से भी ज्यादा ठीक है। आई एम अ ठीक गैंडा। यो बात से जी। अरे गुलगुले, कोकी, गोपी, अरे कहाँ मर गए सबके सब, अभी तक कोई काम पे ही ना आया। Come baby, come baby, baby, come, come. Come, 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 come baby. Baby, come. यो किस प्रकार के गाने गा रहा तू चौकी में? कम बेबी कम। मिस्टर रा, आपकी सुनने की शक्ति ना कम होती जा रही है।
अरे हम कम बेबी कम नहीं कह रहे हैं, काम बेबी काम। वो क्या है ना कि हमारे घर में जो काम वाली बाई है ना, पिछले कुछ हफ्तों से ना उनका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। अब वैसे भी हम इस प्रकार के आदमी तो हैं नहीं कि लोगों को डांटें, हैं? तो हमने सोचा कि उनको बहला फुसला के भजन गा के काम पे लगवा दें। जैसे कि काम बेबी काम करो, झाड़ू लगाओ, डस्टिंग करो, पोछा लगाओ, काम बेबी काम, ऐसा भजन। अरे पर हमारे लिए तो तू ही भजन से मक्खन सिंह। एक्सक्यूज मी, हम भजन नहीं, आपके लिए भोजन है, जिसको आप हर समय खाने पे तुली रहती हैं। तो ना क्यों ना करूं, क्यों ना तुली रहूं, ना तू है मैं हूं, चौकी में कोई ना है, ये चौकी सुनसान अकेली। अरे हमारे गाल पे एक पप्पी तो दे। हम आपको पप्पी तो क्या, पापड़ भी नहीं देंगे। एक्सक्यूज मी। ओहो भाई आ जाओ हमारे बालकनी के व्यूवर्स, आओ भाई, आ जाओ आने दो। यो टेम हो रहा चौकी में आने का है। तो हम क्या करें मैडम, आपको तो पता है कि हम तीनों मेरे 25 साल पुराने लैम्ब्रेटा स्कूटर पर आते हैं। मैं चलाता हूँ, गोपी पीछे बैठता है और ये ट्रॉली में, और हमारा स्कूटर चलता है पेट्रोल से और पेट्रोल आता है पैसों से मैडम। तो ये जी पेट्रोल हो गया जी बहुत महंगा। पुलिस चौकी में वैसे ही मंदा चल रहा है, कोई केस नहीं आ रहा जिससे 4 पैसे बने। नहीं, कब हम पर से ये दुख जाएगा, कब कोई पैसों वाला केस आएगा। अरे बालको, अभी तुम्हारी मैडम जिंदा है, टेंशन कोई ना लो ना। हमारा दिल कह रहा है कि कैश भी आएगा और कैश भी। पेट अंदर, हेलमेट बाहर, धंधे पे लगो। ये भाई साहब, हाँ चलिए आइए हाँ चलिए ना, आइए। अरे चलिए आप आगे। एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या है? हमें एफआईआर लिखवानी है। क्या कि हम बहुत परेशान हैं और हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना। वो तो ठीक है, पर तूने ये बाल ऐसे क्यों रखे हैं जैसे करंट लग गया हो? जी वही तो लगा है। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? एफआईआर लिखवाने। भाई उसके लिए तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए ना। लेकिन एफआईआर तो यही लिखवाते हैं ना। लेकिन तुम्हें तो करंट लगा है ना। मैं वही बात कर रहा हूँ भाई साहब, क्या है कि इन्हीं भाई साहब की वजह से हमें करंट लगा है। ये कौन है? जी मेरा नाम साजन कुमार साजन है। किसका साजन? बीवी का। किसकी बीवी का? अरे अपनी बीवी का और किसकी बीवी का? हमें क्या पता और किसकी बीवी का? कंफ्यूज मत करो यार, बात क्या है? हम बताते हैं। क्या है कि हमारा नाम है ललितेश ललितपुरिया। ये हमारे किराएदार है। पिछले 1 साल से इन्होंने हमें किराया नहीं दिया है। हम नीचे रहते हैं और ये ऊपर रहते हैं। किसके ऊपर? हमारे मकान में ऊपर रहते हैं भाई साहब। और जब भी हम इनके पास किराया मांगने जाते हैं, घंटी बजाते हैं तो घंटी बजाते ही करंट लग जाता है। तुम एक काम करो, तुम कुंडी खड़का दिया करो। भाई साहब कुंडी हो तो खड़काएंगे ना हम। क्या है, जब हमने इन्हें मकान किराए पे दिया तो हमने देखा कि अंदर की कुंडी टूटी हुई है। तो हमने सोचा ऐसी हालत में ये लोग कैसे रह पाएंगे, तो हमने जो बाहर वाली जो कुंडी थी वो अंदर लगवा दी। क्या है कि हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना। और हमारी नई नई शादी हुई है ना। तो उसमें क्या बात है, दरवाजे पे धप-धप कर दिया करो। नहीं, आप बात को समझ नहीं रहे। अब जो अंदर की कुंडी है वो इन्होंने तोड़ दी है। अब मान लीजिए हमने दरवाजा दबदबाया और दरवाजा ऐसे अचानक खुल गया, और अगर अंदर कुछ चल रहा हो तो मतलब हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना। और हमारी नई नई शादी हुई है ना। तुम एक काम करो, तुम ना अंदर नई कुंडी लगवा दो। कुंडी तो हम तब लगवाएंगे जब ये भाई साहब हमें अंदर आने देंगे ना। अब ऐसे कैसे अंदर चले जाएं हम। और हमारी नई नई शादी हुई है ना। और हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है भाई साहब। यार तुम्हारा केस ना बहुत टेढ़ा है, इसके बारे में ना मम्मी जी से बात करनी पड़ेगी। आपकी मम्मी जी भी पुलिस पे है? नहीं, हमारी मैडम जी से बात करनी पड़ेगी। अब तुम दोनों जाओ, कल आना। कल फिर? नहीं, क्या है कि रोज रोज पुलिस चौकी आना, मतलब हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना। और हमारी नई नई शादी हुई है ना। अबे तेरी शादी तो ठीक है, अब कह रहे हैं तो कल आ जाएंगे, झगड़ा मत करिए।
ओके भाई साहब। ओके, अरे चलिए। आप चलिए। नहीं पहले आप। अरे आप चलिए ना। नहीं पहले आप, आपकी नई नई शादी हुई है। आइए। हाँ तो भाई मिस्टर साजन कुमार साजन। मैडम सिर्फ साजन। मेरी बीवी प्यार से मुझे साजन कहती है। हमारी नई नई शादी हुई है ना। क्या तुम्हारी अभी भी नई नई शादी हुई है? मेरा मतलब क्या नाम है तुम्हारी बीवी का? कटारी। जो दिन पे चलने वाली वैसी ना। अरे उनका होलिया बताओ ना हमें प्लीज, कैसे बाल हैं, कैसी आंखें हैं, कैसे। मेरा मतलब है प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दीजिए अपनी बीवी का यार। न ज्यादा चरित्र का चित्रहार बना के चित्रकार बनने की कोई जरूरत ना हो रही, वरना थारे चित्र पे जो है ना हार डालते हुए मन में देर कोई ना लगेगी। मिस्टर रोला, हम केस की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ना तो मैं क्या कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन ना ले रही, मूंगफली बेच रही हूँ मैं। नहीं कैरी ऑन, आप कैरी ऑन। हाँ तो भाई तू, भाई क्या नाम हो रहा थारा? ललितेश ललितपुरिया। ललितेश ललित ना, इससे इज्जी कोई नाम ना मिला पेरेंट्स को रखने के लिए। सुन भाई ना, तू इसकी खिड़की में से जो है ना इसने आवाज लगा के बुला लिया कर। लेकिन मैडम हमारे मकान में ना खिड़की है ना झरोखा। नहीं, बिना खिड़की झरोखे का कैसा मकान? लगता है मैडम मामला नहीं है आसान। क्या कह रही बच्ची? ना क्यों ना है खिड़की झरोखे घर में, ना किस प्रकार की एक्टिविटीज ने प्रमोट करे है तू? नहीं मैडम, क्या है उस वक्त हमारी नई नई शादी हुई थी ना, हमने सोचा कोई तांग झांक ना करे, क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना हमारा। तू सुन ना, एक काम करे तू जाके इसके घर के बाहर जाके ना खड़ा हो, जाके पोजीशन लेके पूछ कि मैं आऊं ना, जो आगे से आवाज आए कि आप आइए तो तू अंदर घुस जाए कर, सिंपल। हाँ ये सही कहा मैडम ने। निकलो। ओके नमस्ते जी। आइए भाई साहब। आप आइए। नहीं पहले आप। नहीं आप आइए। नहीं पहले आप। अरे आइए यार, आइए चलिए। मैडम कल मैंने एक सपना देखा कि सर की शादी किसी और लड़की के साथ। मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं मैडम। मैंने सपने में देखा कि सर की शादी एक और लड़की के साथ नहीं हो रही। ओह मैडम सॉरी, मैं आपसे पूछना ही भूल गया, अब एक और लीजिए ना। मैडम ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यो कम हो रहा ना, जा एक पैकेट और लेकर आ। एक और? ओके। आइए भाई साहब आइए। नहीं पहले आप आइए चलिए। हाँ आइए। अरे यार तुम दोनों फिर आ गए। ये हमारे घर पर किराया लेने आए, दरवाजे पे आके बोले मैं आऊं। हमारी नई नई शादी हुई है इसलिए हमें सुनाई नहीं दिया। फिर ये हमारे दरवाजे पे लगातार बोलते रहे मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं। तो मेरी बीवी को लगा मैं आऊं मतलब कोई बिल्ली आई है। अब मेरी बीवी को बिल्ली से बहुत डर लगता है और मुझे अपनी बीवी से। हमारी नई नई शादी हुई है ना, तो मैंने अचानक दरवाजा खोला, मेरी बीवी ने लोटा उठा के खींच के मारा जो इनके मुंह पे लगा और इन्हें चोट लग गई। हमारी नई नई शादी हुई है ना। अरे कितनी नहीं हुई है, कल शाम को हुई है कहे। मैडम शादी को 1 साल हो गया, अब शादी 5 साल तक की ना हो जाए तो नई रहती है ना, इसीलिए मैंने इनका जो घर है वो बिना झरोके बिना खिड़की वाला लिया है। इसका मतलब मैडम ये भाई साहब 5 साल तक हमारे कमरे में रहेंगे बिना किराया दिए और हम बिना किराए लिए? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मतलब हमारा तो ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है ना। अरे बावड़ी पूछ, तू इसके साथ यहाँ तक आ सके तो किराया ना ले सके? अरे घर जाने की क्या जरूरत हो रही? मैडम कोई आदमी अपनी जेब में पैसे लेके हर वक्त तो घूमता नहीं है। अरे पेशेंस पेशेंस। एक जो ना तुम दोनों एक काम करो भाई, डेट और टाइम यही फिक्स कर लो। ठीक है मैडम, कल ये मेरे घर 4 बजे आ जाएं किराया लेने और मैं किराया दे दूंगा। बोल भाई तन्ने मंजूर से? अब हम मना कैसे कर सकते हैं, हमारा ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है मैडम। हाँ वेरी गुड, चलो इब निकलो यहाँ से, नाइस मीटिंग, चलो बाय। ओके जी नमस्ते। आइए भाई साहब। आप चलिए। नहीं पहले आप। चलो पहले आप। अरे चलिए यार आप नहीं आइए।
ज्यादा बारात में आने की जरूरत ना है। नहीं नो 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 नेवर। भाई चिंटू चमेली, आज हम नो नहीं सुनेंगे। आपको हमारे पास जल्दी से आना पड़ेगा और हमारे बालों के बगीचे में अपनी उंगलियां फहराना पड़ेगा। भाई चिंटू चमेली, आज आपके ये मुलायम से हाथ चुन्नू टवलजी की तरह शक कैसे हो गए? आप चिंटू चमेली कौन से? अरे चिंटू नहीं, चमेली। और चमेली एक बूढ़ी औरत है जिन्हें हम अपने सपनों में चिंता त्यागने का प्रवचन दे रहे थे। वैसे हमारी छोड़िए, अपनी बताइए, हाउस लाइफ एंड उस साजन कुमार साजन के केस का क्या हुआ? ओहो, घना काम में इंटरेस्ट जग गया सडनली ना। तने घनी चिंता सतारी केस की। सटारी नहीं, कटारी, उसकी बीवी। मेरा मतलब है कि भाई औरतों का दुख दर्द हमसे देखा नहीं जाता। ओहो, तो ये हैप्पी हो ले और जाके उससे राखी बंधवा ले, क्योंकि केस सॉल्व हो गया है और वो दोनों ही कभी ना आएंगे वापस। आ गए हैं। और राइब क्या हो गया ना, फिर पैसे ना दिए इसने। ये 4 बजे आई नहीं। ये झूठ बोल रहे, हम 4 बजे आए थे, इन्होंने पैसे नहीं दिए हमें। मैडम ये शाम के 4 बजे आए थे, जबकि मैंने सोचा था सुबह के 4 बजे। अब सुबह के 4 बजे हम कैसे आते हैं, मतलब? करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारी नई नई शादी हुई है ना। और हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। मैडम, अभी आप कुछ कीजिए, इस केस का फैसला कीजिए, क्योंकि हर रोज पुलिस चौकी आना, मतलब हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना। अरे इस तरह जो भरत मिलाप करके दोनों साथ में आते हो ना, इससे केस कतई सॉल्व ना होगा। तू ना, तू कल अकेले में आई हो और तू भी अकेले में आई हो। मैडम, हम अकेले में, मतलब ऐसा हमारा बैकग्राउंड नहीं है। आ जाएंगे, ऐसी क्या बात है। अब मैडम कह रहे हैं तो आ जाएंगे। क्यों साजन जी? जी ललितपुरिया जी। जी चलें? जी आइए, पहले आप आइए ना। नहीं, पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं, पहले आप आइए। अरे आइए यार। आइए आप। मम्मी जी, आपके इस बेटे को जी आपसे की शिकायत है जी। ज्यादा लाड़ में कोई आने की जरूरत ना है, ना खुल के बोल ले। मम्मी जी, बहुत कड़की चल रही है जी। जेब में हाथ डालता हूँ सिर्फ धागे निकलते हैं जी। आपने कहा था जी जब चौकी में कोई केस आएगा तो कैश भी आ जाएगा। अब केस आ गया, आप कुछ कर ही नहीं रही, ऐम ही बैठी हैं। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक लट्टू लफंटर माल भी अंदर ऐड आ रहा है। तो खुल के बताओ, खुल के। मैडम हो ना हो मैडम, मैंने पता किया है, वो ललितेश ललितपुरिया का जो घर है ना, कम से कम 20 लाख रुपए का तो है ही। तो अगर हम वो घर साजन कुमार साजन को 10 लाख रुपए में दिलवा दें तो साजन कुमार साजन का 10 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा मैडम। और अगर 10 लाख रुपए का फायदा होगा तो 3-4 लाख तो हमें भी दे ही सकता है ना। फिर भी उसका 6-7 लाख रुपए का फायदा रहेगा मैडम। मैडम उस पैसे से हम भी, मतलब मैं भी एक गाड़ी ले लूंगा। स्कूटर में घूमते घूमते मैडम हालत खराब हो गई है। स्कूटर पे बैठे बैठे मेरी तो पीठ ही अकड़ जाती है जी। ना गांव बसा कोई ना है, ना लुटेरे पहले भागे आ गए, ना जिस आदमी के पास जो है किराए देने को पैसे कोई ना है, ना वो घर खरीदने के पैसे कहां से लाएगा। मैडम 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 खरीदूंगा, मैडम खरीदूंगा। मैं तो जानबूझ के किराया नहीं दे रहा हूं, इसलिए कि तंग आके वो आदमी आखिर में मकान मुझे बेच दे। ओहो। हाँ, अगर आप लोग वो मकान मुझे सस्ते में दिलवा दे तो मैं उसमें से कुछ रुपए आप लोगों को जरूर दे दूंगा। हमारी नई नई शादी हुई है ना। यो बात समझदारी की है तैने। मकान तो तैने हम बिकवाई देंगे। और क्या नाम हो रहा छोरे का? ललितेश ललितपुरिया। हाँ, तो ईव ललितपुरिया ने अपना मकान बेचना ही पड़ेगा बस। क्या? लेकिन ऐसे कैसे बेच दे मकान? हम मकान नहीं बेच सकते क्योंकि हमारा ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है ना। आज तक हमने कोई मकान बेचा ही नहीं है। अरे वैसे तो तू कभी जेल भी ना गया होगा, है ना? हाँ, क्योंकि हमारा ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है ना मैडम। नहीं, इसे मत समझो एक खेल, अब जाना पड़ेगा तुम्हें जेल। लेकिन क्यों? क्योंकि वो साजन कुमार साजन की कटारी ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखवाई है यार। एफआईआर? कैसी एफआईआर? ये एफआईआर कि तुम उस औरत के दरवाजे के बाहर जाके ना मैं आऊं बोलते हो। पर ये तो आप लोगों ने ही हमसे कहा था ना बोलने के लिए। अच्छा,
ना मतलब हम जो बोल देंगे तू वही करेगा ना, घना आज्ञाकारी ओबीडियंस है, तू तो भोला बच्चा है। अरे देख, नौ साजन की सहेली ने थारे खिलाफ यो एफआईआर लिखाई है कि थारे चक्कर में जो है ना उसके पति ने यो सकोरा की थारा और उसकी बीबी का लप्पा झप्पा चल रहा है। वो आदमी अपनी बीवी को तलाक दे रहा है और वो भी तुम्हारी वजह से। तुमने उन दोनों का घर संसार तोड़ा है, अब तुम पर तोड़ फोड़ की दफा भी लगेगी। नहीं, तुमने किया है उनके अरमानों का खून, इसलिए उम्र कैद देगा तुम्हें कानून। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हमारा ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है। मैडम कुछ भी कीजिए, देखिए इस केस को कुछ भी करके रफा दफा कर दीजिए। इब जो है ना हमारी नॉलेज यो कह रही कि तू ना अपना घर बेच दे और अपनी जान ने छुड़ा ले। मैडम जी, हम ये मकान बेचने को तैयार हैं। ओहो, यो ना बात। भाई देख, इब तो जो है ना कल हो जाएंगे पेपर्स पे साइन। चलो हो गया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ललितेश जी, अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब मैं इस मकान का मालिक हो गया हूं। मैं इसको बिल्कुल वैसे ही रखूंगा जैसे आपने रखा था, और वैसा किराएदार भी रखना जैसा हमने रखा था। अरे बेटा, ना तू इतना सैड क्यों दिखे? क्योंकि दुख में खुश होने का बैकग्राउंड नहीं हो हमारा। तो तन्ने के लग रहा ना किसी को दुखी करने का बैकग्राउंड हमारा से। अरे गुलगुले, इन दस्तावेज में जो लिखा है अनाउंसमेंट की तरह जो है ना पढ़ के सुना दे। पढ़ने की क्या जरूरत है मैडम, सबको पता है क्या लिखा है, आपको पता है हमें। घनी ओवर एक्टिंग आ रही है तन्ने, न जितना कहा जा रहा उतना कर। आप कहती हैं तो पढ़ देते मैडम, ऐसी क्या बात है। मैं साजन कुमार साजन अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के 4 गवाहों की मौजूदगी में इस कागज पर साइन कर रहा हूं, जिसमें लिखा है कि मैं अगले 10 साल तक ललितेश ललितपुरिया के मकान में ही किराएदार रहूंगा। क्या क्या क्या? ओहो, डेली सोप रिएक्शन पूरा पढ़। हाँ, और क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई है और कोई मुझे 10 साल तक किराए के लिए डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं ये 10 लाख रुपए 10 साल के एडवांस किराए के तौर पे मिस्टर ललितेश ललितपुरिया को दे रहा हूँ। क्या? नहीं, मत समझो हमारी मैडम को ऐसा वैसा, वो तो देती है जैसे को तैसा। वाह मिस्टर डॉलर, वाह, हमने सब कुछ सुन दिया। क्या इंसाफ कर दिया, वेल डन। मैडम, एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट आई एम प्राउड ऑफ यू मैडम। हाँ जी जी मम्मी जी, आपने बहुत अच्छा किया जी, ये तो बहुत शरीफ आदमी है जी। जी थैंक यू मैडम, और हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपको गलत समझा। क्या है कि हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना। अरे इससे पहले कि हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाए, यो तू अपने जो है ना 10 लाख और यो कागजात लेके अपने घर जा खुशी खुशी। जी बिल्कुल, थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे अरे बैकग्राउंड अंकल, वो कटारी है ना, जरा उन्हें इधर भेज दीजिएगा। मेरा मतलब, अरे ये बेहोश हो गए ना, इनको उठाने के लिए काफी भारी है ना। हाँ जी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, भेजिएगा। नहीं, अगर उन्होंने दरवाजा खोला तो मैं तो तोड़ दीजिएगा ना। मिस्टर डाला, अरे भाई क्या इंसाफ करती है, क्या इंसाफ करती है। अब ये कोई तरीका इंसाफ करने का? हम आपसे इतने खुश हैं कि आज हम आपको वो चीज देने वाले हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं। अरे क्या देगा तू मन्ने? हम आपको देंगे। हाँ जल्दी बोल। हम आपको देंगे। अरे जल्दी बोल मक्खन सिंह। हम आपको देंगे शाबाशी। चला 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 चला। तो मक्खन सिंह, मैं भी जो है ना आज तन्ने कुछ देना चाह रही हूँ। क्या?